अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी डिविजन्स, उसकी ब्रांचेस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप, कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का क्या मतलब है? इसका ये कंसेप्ट है कि हर ब्रांच, साइंस की हर ब्रांच का कोई ना कोई दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप लाजमी मौजूद है। लाइक बायो है तो बायो का बायोफिजिक्स, फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मौजूद है। यानी इनकी जो मेन चीज़ है वो एक ही है, यानी जहाँ से ये डिराइव्ड होते हैं वो एक ही चीज़ है, बाकी आगे जाके इनकी ब्रांचेस सब निकल आती हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। आइए अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि कौन सी ब्रांच का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आ जाता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। यानी फिजिक्स के प्रिंसिपल को हमने स्टडी करना है जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल होते हैं। यानी ऐसी प्रिंसिपल्स जिसको हम इंसान के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोमेना में यूज़ करते हैं, यानी हम नहीं यूज़ करते बट वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लिवर एंड लिम्ब। लिवर क्या होता है? लिवर इस तरह का फिजिक्स में एक मटेरियल होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये ऐसे इस इधर से भी मूव करता है, इधर से भी मूव करता है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सिमिलरली इसी तरह इंसानी बाजू जो है, कोहनी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, कोहनी से ऊपर और कोहनी से नीचे दोनों चीज़ें हमारी मूव करती है एक पॉइंट के गिर्द, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या है? फिजिक्स का ही एक प्रिंसिपल है जो लिवर पे एप्लीकेबल होता है। और सिमिलरली वही चीज़ हमारे लिम्ब पे भी, यानी कोहनी के इर्द गिर्द जो बाजू है उस पे भी एप्लीकेबल होती है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है केमिस्ट्री हो रही है किसके अंदर? बायो के अंदर, यानी लाइफ के अंदर। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हमने डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट प्रोसेसेस की केमिस्ट्री स्टडी करनी है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आ जाती है बेसिक मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जितने भी रिएक्शन हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इट इंक्लूड एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाता है? जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस आपको पता है केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। ये किसके अंदर हो रहा है? ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बायोकेमिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोमेट्री। बायोमेट्री यानी बायोमैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करनी है किसके ज़रिए? मैथमेटिक टेक्निक्स एंड टूल्स। आप इसकी इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह हम मर्दमशुमारी करते हैं, ठीक है, किसकी कर रही हैं? इंसानों की कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या यूज़ हो रहा है? मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ हो रहे हैं। आज इतनी आबादी है, कल इतनी आबादी है, इतने सालों बाद इतनी आबादी हो जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम इंसानों की कैलकुलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। एग्जाम्पल इज़ डाटा एनालिसिस। यस, डाटा को एनालाइज करना। हम डेली यूज़ में भी कितने डाटा को एनालाइज करते हैं, ह्यूमन का डाटा एनालाइज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाटा एनालाइज करते हैं। तो ये सारा किस ब्रांच में आ जाता है? बायोमेट्री में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बायोजियोग्राफी, अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
अब देखें इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, बायो, जियो एंड ग्राफी। बायो क्या है? लाइफ। जियो क्या है? अर्थ। ग्राफी क्या है? इनकी डिस्ट्रीब्यूशन या अकरेंस। हमने लाइफ की, जिंदगी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अकरेंस ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखनी है। क्या देखनी है? अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कहाँ पे? इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही अकरेंस देखी जा रही है डिफरेंट रेंज पे, कि उनकी किस रीजन में पाए जा रहे हैं, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका में, ये किसी और रीजन में। ये तो बरआज़म हो गए, किसी स्पेसिफिक इलाके में, किसी स्पेसिफिक रीजन में कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पाई जा रही है, इस सब को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यूज़ ऑफ यील्ड। अब जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं हमारे, वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उनको हमने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो किस में आ जाएगा? बायो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल कोई भी यील्ड है, उसकी प्रॉफिट वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी सारी ब्रांचेस। आई होप आप सबको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। ओके, स्टे ट्यून्ड।